Hello everyone. We have started a new channel गणित ज्ञान, जिसमें कि हम मैथ्स के चैप्टर्स के बारे में पढ़ेंगे और हर एक पीक से पीक डिटेलिंग देखेंगे हम हर चैप्टर से रिलेटेड। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर होगा नंबर सिस्टम। आप इसमें हर छोटी से छोटी चीज़ों को सीख पाएंगे हमारे साथ। चलिए, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम को हम हिंदी में बोलते हैं संख्या पद्धति। ठीक है। सो जो फर्स्ट चीज़ हम इसमें स्टडी करेंगे वो रहेगा हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम का जो स्टार्ट है वो नंबर सिस्टम कॉम्प्लेक्स नंबर से स्टार्ट होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर। सो आज हम थोड़ी सी डिटेल में देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आई और b के फॉर्मेट में लिखा जाता है। हम इस फॉर्मेट में लिखते हैं a प्लस आई बी। a जो रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है रियल नंबर को, और b जो रिप्रेजेंट करता है, नॉट ओनली b, I and b both represents imaginary number. इमेजिनरी नंबर। अब ये इमेजिनरी नंबर है क्या? इमेजिनरी नंबर को हम हिंदी में काल्पनिक नंबर भी बोल सकते। सो इस फॉर्म में जो आई और बी का जो फॉर्म है, इस फॉर्म में हम आई को एज ए आयोटा जानते हैं, जिसका वैल्यू होता है √-1। एंड ये इसका फॉर्मेशन हम आगे चल के देखेंगे क्यों लाया गया इमेजिनरी नंबर को। हम रियल नंबर के बारे में देखते हैं। ये जो ए है, इस ए को बोलते हैं रियल नंबर, जिसका हिंदी में मतलब निकलता है वास्तविक संख्या। काल्पनिक और वास्तविक संख्या। इस रियल नंबर में a प्लस आयोटा b का जो फॉर्मेट है रियल नंबर के अंदर, इसमें हमेशा b इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। अगर b इक्वल्स टू 0 होता है, इस प्लेस पे अगर हम थोड़ा सा इसको डिटेल में जाएं तो a प्लस आयोटा b, और अगर हम b बराबर 0 का फॉर्मेट रखते हैं, b इज़ इक्वल टू 0, तो इस कंडीशन में हमारा रियल नंबर निकल के आएगा आयोटा इंटू 0, आयोटा into 0, and the very next step a plus, if 0 is multiplied to anything the result will be 0. so यहाँ पे आयोटा मल्टीप्लाई हुआ 0 से, तो result will be 0, and it comes lastly the the real number. Okay, so same is the case with imaginary number also. a plus iota b, in this format a is always equals to 0, now the very next thing, real number can be represented on number lines.
real number can be represented on number lines 0, 1, 2, 3, 4, here -1, -2, -3, and same is the case with the x-axis and y-axis both, -1, -2, -3, 1, 2, 3. यहाँ पे भी एक तरीके से हमारा जो फॉर्मेट है वो डेसिमल के फॉर्म में आएगा, इन द फॉर्म ऑफ डेसिमल, विच कैन ऑल्सो बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन, बट हम ये चीज़ इमेजिनरी नंबर में नहीं कर सकते. दिस कैनॉट बी डन इन दिस, नॉट रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन. Now coming back to the real number, examples of real number. What are the examples of real number? It can be 5/8, 2/3, 5, 3/2, anything. Okay, which is in fraction or mixed fraction, or simply the number itself, 2, 3, 4. Okay, these are the real number examples. Okay, now for the imaginary number, have you guys ever thought about why this imaginary number came? Reason, what was the reason for the imaginary number to come into action? जैसे कि हम सभी जानते हैं कि पॉजिटिव नंबर का रूट निकाला जा सकता है. ओके, पॉजिटिव नंबर का रूट निकाला जा सकता है. जैसे अगर हम इसको निकालना चाहें तो 2 × 2, आंसर विल बी +-2. और नेगेटिव नंबर √-4, अगर इसका निकाला जाए तो कैसे निकलेगा? तो it was a very complex mathematics. So in order to counter that, the formation of iota came, that is iota will be equal to √-1, meaning to say कि जब हम √-4 को स्टडी करेंगे और ब्रेक डाउन करेंगे तो इस फॉर्मेट में ब्रेक डाउन होना चाहिए, -1 into 2 into 2, and this -1 remain inside the root, taking one single common 2 from inside, 2 √-1. That will be equal to further 2 iota. Till now we have studied about the number system, the classification of number system, complex number system. In complex we went through the real number, imaginary number, and we noted all the things over here. So further the real number is divided into two parts. We will learn these two parts as well. The real number are divided into two parts. First is the rational number, and second one irrational. Let's zoom over here. Rational number and the second part is irrational number. Okay, rational number is represented in the form of p/q. ठीक है, p/q के फॉर्म में होता है रैशनल नंबर, जिसमें कि q शुड नॉट बी इक्वल टू 0. ठीक है, अगर q हम यहाँ पे ज़ीरो अगर ले लेते हैं, सपोज़ कि p का वैल्यू 2 है और q का वैल्यू हम 0 ले लेते हैं. ओके, इफ़
सो इन दिस कंडीशन क्या होगा कि हम 0 को डिवाइड कर रहे होंगे 2 से. दैट इज़ नॉट पॉसिबल. ओके, दैट इज़ undefined. That cannot be defined. Rational number. And in irrational number, numbers are not in the form of p by q. They are not in this format. Okay, they are in the form of root 2, root 3, or root 2 by 3. Sorry, root 2 by root 3, pi as well. Is for a rational number? If yes, then how? Yes, then how? How? Let's see. आप सभी को पता है कि जब भी हम एक नंबर लिखते हैं तो इस नंबर के नीचे एक हम एज्यूम करके चलते हैं कि 1 एग्जिस्ट करता है. तो जब 4/1 के फॉर्म 4/1 को हम लिखेंगे तो ये ऑटोमेटिकली p/q के फॉर्मेट में आ जाएगा, जो कि करेक्ट है, जो कि रैशनल नंबर का डेफिनेशन से मैच कर रहा है. p/q के फॉर्म में होना चाहिए, रैशनल नंबर के डेफिनेशन से मैच कर रहा है. सो 4 इज़ ऑल्सो ए रैशनल नंबर. एंड जैसे कि हम यहाँ पे देखें कि इरेशनल नंबर में सारे हम रूट्स के नंबर्स ले रहे थे. तो क्या अगर हम रूट 4 मेंशन कर दें यहाँ पे, तो क्या ये इरेशनल नंबर होगा या रैशनल नंबर होगा? तो ये भी एक रैशनल नंबर है. कैसे, आइए देखते हैं. रूट 4 को हम रूट अंडर 2 इंटू 2 कर सकते हैं. रूट से बाहर निकलेगा तो हम 2 को देखेंगे कि ये भी 2/1 के फॉर्मेट में है, जो कि सेटिस्फाई कर रहा है हमारा ये इक्वेशन. अब फर्दर हम देखते हैं कि और क्या क्या हो सकता है इरेशनल नंबर में. सपोज़ कि 0.4 को अंडर रूट में लिखते हैं तो 0.4 अगर डेसिमल हटेंगे तो नीचे 10 हो जाएंगे. सो 4/10, ये 4 2 के फॉर्म में रूट निकलते ही बाहर आ जाएगा. सो 2/√10. अब ऊपर वाला तो रैशनल है, नीचे वाला इरेशनल. तो ये जो टोटल जो ये सेट ऑफ ए डिजिट हो जाएगा ये इरेशनल हो जाएगा. ठीक है, ओके. 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड है रैशनल नंबर. फर्स्ट वन इज़ इंटीजर, अनदर वन इज़ फ्रैक्शन. इंटीजर कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0. फ्रैक्शन हमेशा p/q के फॉर्म में मेंशन होता है. p/q, a, b, एनीथिंग, जिसमें कि जो डेनोमिनेटर होता है, वो कैनॉट बी इक्वल टू 0. b कैनॉट बी इक्वल टू 0, q कैनॉट. जैसे ही ये 0 के बराबर होगा, b इज इक्वल टू 0, अनडिफाइंड. बिकॉज 0 से हम डिवाइड नहीं कर सकते किसी भी डिजिट को या किसी भी संख्या को. और जो इंटीजर होता है वो पॉजिटिव होता है, जो कि हम आसानी से जिसको रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं ऑन नंबर लाइन. हमने पढ़ा भी है 0, 1, 2, 3, -1, -2, -3. ठीक है. और इसके एग्जांपल्स, फ्रैक्शंस के एग्जांपल हो सकते हैं 2/3, 4/3. ये सारे फ्रैक्शंस के एग्जांपल हैं. हम यहाँ पे एक चीज़ नोट डाउन करेंगे कि एवरी इंटीजर इज़ ए फ्रैक्शन.
but not every fraction is an integer. इसके रीजंस हैं, लेट्स सी व्हाट इज़ द रीजंस। रीज़न ये कि अगर 4/2 हम फ्रैक्शन मानते हैं, अगर 4/2 को हम फ्रैक्शन के रूप में देखते हैं, तो आगे चल के ये फर्दर 4/2 जो है ये डिविजिबल है, विच इज़ इक्वल टू 2, एंड दिस 2 इज़ an integer, but it is also a fraction. How? Because we can write 2/1 and it is in the form of p/q, where q is not equal to 0. Okay, and if q is equal to 0, it will be undefined. Now coming to integer part, this further integer is divided into 3 categories. This integer is divided into 3 categories. One is negative integer, one is 0, and another is positive integer, like 1, -1, -2, -3. 0 is a neutral, which is neither positive nor negative. This is 1, 2, 3, 4. Okay, now this 2, the 0 and the positive integer makes a whole number, which is 0, 1, 2, 3 till infinite. And this positive integer, ये पॉजिटिव इंटीजर अकेला किसका फॉर्मेशन करता है? नेचुरल नंबर का, नेचुरल नंबर। अब हम नेचुरल नंबर में भी देखेंगे 3 कैटेगरीज होती हैं। ओके, नेचुरल नंबर में 3 कैटेगरीज क्या क्या है वो हम समझते हैं। नेचुरल फर्स्ट वन इज़ 1, अनदर इज़ प्राइम नंबर, एंड द थर्ड वन इज़ कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर क्या है? जिसके फैक्टर्स सिर्फ 2 हों, फैक्टर्स 2, जैसे कि हम 2 का वैल्यू, 3 का वैल्यू, 5 का एग्जांपल से समझते हैं। कैसे? 2 के फैक्टर्स क्या होते हैं? 1 × 2 एंड 2 × 1। 3 के 3 × 1 और 1 × 3। सेम इज़ द केस 1 × 5, 5 × 1। इसके सिर्फ 2 फैक्टर्स, ओके, ओनली 2 फैक्टर्स, उसको हम प्राइम नंबर बोलते हैं। कंपोजिट नंबर मोर देन 2 फैक्टर्स, मोर देन 2 फैक्टर्स को हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं। जैसे हम 8 का एग्जांपल लेते हैं, इसके 1 × 8 हैं, 2 × 4 है, 4 × 2 है, और हमारा 8 × 1, ये टोटल 4 फैक्टर्स, टोटल 4 फैक्टर्स होते हैं। 1 के सिर्फ और सिर्फ 1 फैक्टर्स होते हैं। इसी वजह से इसे नाइदर प्राइम और ना ही कंपोजिट बोला जाता है। इसमें 1 फैक्टर, इसमें 2 फैक्टर्स, और इसमें मोर देन 2 फैक्टर्स। ओके, फर्दर ये प्राइम और ये कंपोजिट, ये दोनों मिलके ऑड इवन का फॉर्मेशन करते हैं।
ये आगे चल के हम अगले वीडियो में देखेंगे। अभी तक के लिए बस इतना ही। सो अगर आपको ये मटेरियल और हमारा पढ़ाने का तरीका पसंद आया हो तो अपना कमेंट ज़रूर छोड़ के जाएं, ताकि हमें आगे भी वीडियो बनाने में ये मोटिवेशन का काम करेगा।